एक दिन दो भाई जमीन के बंटवारे को लेकर बुरी तरह लड़ रहे थे। पिताजी पास ही बैठे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों बेटे चौंक गए और बोले, पापा हम झगड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो, आपको क्या हो गया है? पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दिखाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अगले दिन तीनों एक बस में सफर पर निकले। बस में सिर्फ 2 सीटें खाली थीं। एक बेटा बैठ गया और दूसरा कुछ देर तक खड़ा रहा। कई घंटों के सफर के बाद वे एक पुराने गांव पहुंचे। पिताजी दोनों बेटों को एक पुरानी और जर्जर हवेली के सामने ले गए। हवेली पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। दीवारें टूटी हुई थीं, कबूतरों के घोंसले लगे थे और झाड़ियां उग आई थीं। पिताजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा यही वो हवेली है जिसके लिए मैंने अपने सगे भाई से झगड़ा किया था। हम एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए थे। आखिरकार ये हवेली मुझे मिल गई। मेरा भाई विदेश चला गया। जाते जाते बस इतना कहा, तू ही रख ले ये मकान, लेकिन आज से मुझसे रिश्ता खत्म समझ। पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, आज देख लो बेटा, ये हवेली खंडहर बन चुकी है। न मकान बचा न भाई, बस पछतावा रह गया। फिर उन्होंने बेटों की तरफ देखा और कहा, आज तुम दोनों भी उसी रास्ते पर हो। मकान तो रह जाएगा, लेकिन तुम एक दूसरे को खो दोगे, और जब होश आएगा तब सिर्फ दीवारें और सन्नाटा बचा होगा। इसके बाद पापा ने पूछा, बस की उस सीट को याद है जिस पर तुम थोड़ी देर के लिए बैठे थे? क्या वो हमेशा तुम्हारी थी? बेटों ने जवाब दिया, नहीं पापा, वो तो बस कुछ देर के लिए थी। पिता मुस्कुराए और बोले, बस यही तो जिंदगी है बेटा, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। मकान, जमीन, दौलत सब थोड़े वक्त के लिए है। अगर कुछ हमेशा के लिए है तो वो है रिश्ता, मोहब्बत, अपनापन। इसलिए लड़ाई छोड़ो, गले लगो, क्योंकि असली खजाना मकान नहीं बल्कि रिश्ते होते हैं। अगर बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में यस जरूर लिखिए।